नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश में नीट पेपर लीक को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम देखने को मिल रहा है। संसद के मॉनसून सत्र की दूसरे दिन की कार्रवाई भी भारी हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बाद स्थगित कर दी गई। सदन के बाहर आकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, लोकतंत्र में ऐसा करना गलत है। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। विपक्ष का कहना है कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है, लेकिन चर्चा नहीं कराई जा रही। इस बीच नीट पेपर लीक और धांधली के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में बड़ा बयान दिया। उन्होंने पेपर लीक को घोर पाप कहा और चेतावनी दी कि इसके दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पीएम ने कहा सरकार ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया। पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा भी कराई गई। प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले को घोर पाप बताया और कहा कि सभी राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा ताकि आगे कभी पेपर लीक जैसी घटना न हो। प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय आया है जब नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर देश भर में छात्रों और अभिभावकों में गुस्सा देखा गया। लाखों छात्रों का भविष्य इस परीक्षा से जुड़ा है और इसीलिए पेपर लीक की खबर सामने आते ही यह मुद्दा बड़ा राष्ट्रीय विषय बन गया है। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए ताकि पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा न हो। उधर बढ़ते प्रदर्शन को लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। छात्रों की नाराजगी भी साफ नजर आई, जहां अपनी आवाज उठाने के लिए उन पर लाठियां भी भांजी गई। ऐसे में एक तरफ पीएम का बयान है और सड़क से संसद तक संग्राम भी जारी है। कैसे गंभीर मुद्दों का हल निकलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो सुनाते हैं। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले। विपक्ष के साथियों से भी हम अनुरोध करते हैं कि युवाओं के लिए काम करें और इसके लिए हम संसद के सदस्य चुन के आए हैं, सब मिलकर के काम करें। लीक में जिनका भाग है वो सब लोगों को अरेस्ट कर दिया है, उनको जेल में भेज दिया है। उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ आने का प्रयत्न किया था, इसीलिए पुलिस को उनको रोकना पड़ा और इसीलिए लाठीचार्ज हुआ। इसका हम समर्थन नहीं करते, इसकी जांच भी होनी चाहिए, लेकिन युवाओं ने भी थोड़ा सा मतलब कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है वो किसी भी स्तर पे अपराध करने वाले को बख्शने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये सिंगल पॉइंट एजेंडा उसका केवल देश तोड़ना है और देश तोड़ने वाले जितने लोग हैं उनको कैसे समर्थन करना है, कैसे युवाओं को भड़काना है, कैसे अलग अलग रीजनलिज्म को भड़काना है, और वही काम आज भी हो रहा है। देखिए, सरकार बात करे भाई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश के बच्चों के भविष्य की चिंता क्यों नहीं करेंगे? क्यों अपने देश के नागरिकों का जो आने वाला भविष्य उसका चिंतन क्यों नहीं करेंगे? ये बहुत अच्छी पहल है। कि मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं, ये सर पत्थर लगे हैं। यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लेटा के, कि ये बोला गया था ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, बट ये किसी भी एंगल से पीसफुल प्रोटेस्ट था नहीं। बोतलों से मार, मुंह पे थूका जा रहा था हमारे सर, इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ है। अचानक भीड़ इतनी बेकाबू हो गई, उग्र हो गई, जिन्होंने हम पे पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी और हमारे सर पे चोट लगी। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज completely un-Indian. Modi ji has not even apologized for what has happened yesterday. हम सब इस सदन में रोज आते हैं
आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम कहाँ जाए? हम ये भी जानना चाहते थे उसके बाद में इनकी जो इंटरनल होम मिनिस्टर ने बुला के इंटरनल मीटिंग की, उसमें आपने क्या किया? क्योंकि ये जनता को बताना जरूरी है, युवकों को भी बताना जरूरी है, स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है। और यही विकसित भारत है, यही अमृत काल है क्या? यही विश्वगुरु बनने का रास्ता है क्या? क्या छात्रों पर लाठी मारेंगे, आप नौकरी नहीं देंगे? और अगर नीट में हेरा फेरी हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? तो बच्चे तो यही चाहते थे कि इसका संज्ञान ले सरकार और रिफॉर्म्स लेकर आए, जिससे कि आगे ये इस तरह की बातें ना हो। और जो जिम्मेदार है, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर इसके जिम्मेदार है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने इस्तीफा नहीं मांगा एजुकेशन मिनिस्टर का, जो बच्चों की मांग थी, और उसका उल्टा उन लोगों ने बच्चों पे लाठियां बरसाई। बच्चों ने कहा कि पुलिस तो रक्षा के लिए होती है, हमको नहीं पता कि इस भक्षक रूप में दिखाई देगी पुलिस। इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? आप तो पहले से बातचीत करना चाहिए था उन स्टूडेंट से। और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा और थोड़ा बहुत दिमाग होगा, तो वो देखेगा उन विजुअल्स को देखकर किस तरीके से मारपीट की गई, किस तरीके से उनको परेशान किया गया है। हमारी मांगे न्याय संगत हैं। हमारी मांगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, हमारी मांगे अच्छा एग्जामिनेशन सिस्टम हो, हमारी मांगे पेपर लीक होना बंद हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जब नहीं कर पा रही है तो बच्चों पे लाठीचार्ज कर रही है, वो सही नहीं है। क्या गुनाह था उनका? ये कि हमारे 22 साथियों ने अपनी जान दे दी है। ये गुनाह था उनका कि वो पिछले 22-23 दिनों से गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अनशन पर बैठे हुए थे, और आप उनके ऊपर लाठियां चलाएंगे, संवाद नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी की ये तानाशाही इस देश का नौजवान ही मिटाएगा। आपने जंतर मंतर पर देखा है, वो सिर्फ ट्रेलर है। पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जो ये पेपर लीक का मामला है, जो छात्रों के बेरोजगारी का मामला है, युवाओं के बेरोजगारी का मामला है, तौर पर आप देखेंगे कि युवा और भी बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखेंगे। सोनम वांगचुक के उस कार्यकाल को हम लोग भी समर्थन दे रहे हैं, उसी के समर्थन में, और युवाओं के साथ खिलवाड़ ना हो बोलकर सोनम वांगचुक जी का हम पुरजोर समर्थन करते हैं, और आने वाले समय में जो भी होगा उसके लिए हम कड़ी आंदोलन करेंगे और कड़ा विरोध करते हैं। चलिए, तो एक सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि आखिरकार पीएम मोदी ने जिस तरीके से नीट पे अपना बयान दिया, उनके बयान को क्योंकि बैठक दल में उन्होंने जो कुछ भी बातें कही उसे आगे बढ़ाया किरण रिजिजू ने, और इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को रखा, उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि कहीं ना कहीं नीट जो हुआ पूरा मामला या पेपर लीक जो हुआ वो घोर पाप है, और किसी को भी हमने बख्शा नहीं। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी। इस तरह की बात ये बताती है कि कम से कम आपने संज्ञान लिया। और हमेशा एक मांग होती थी विपक्ष की कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चुप क्यों रहते हैं, उनकी बात क्यों नहीं आती, तो कम से कम एक बात आई। सवाल इस बात का भी है कि लगातार चाहे हम संसद की बात करें, सड़क पर क्या हुआ ये हमने तस्वीर देखी, लेकिन संसद में जो चीजें हमें दिख रही हैं, जो चर्चा की मांग हो रही है या चर्चा नहीं कराई जा रही है या बड़े मुद्दे हैं, वो भी अपने आप में एक सवाल है कि आखिरकार क्यों। तो सड़क से संसद तक जो हम देख पा रहे हैं, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जब इसको खुद सरकार एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ बड़ा मामला है, तमाम चीजें हैं, तो फिर प्रॉपर चर्चा क्यों नहीं। तो बहुत सारा इसके पीछे देखिए सवाल भी है, और इसका जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इसका समाधान क्या है, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, कब ये आंदोलन रुकेगा, कब ये जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं सड़कों पर ये रुकेंगी, सदन के अंदर भी प्रॉपर चर्चा की हम बात करें तो वो कैसे और कब होगी। बहुत सारे सवाल हैं, चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप बैस। प्रदीप जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे। राजेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ तारिक अहमद लारी हैं। तारिक जी आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से डॉक्टर परमिंदर कौर हमारे साथ हैं। परमिंदर जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले प्रदीप जी आपसे करूंगी, मुझे सुन पा रहे हैं?
प्रदीप जी अनम्यूट करिएगा। प्रदीप जी, प्रदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक जी, अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अभी आपका ऑडियो आ रहा है, ठीक है। प्रदीप जी, जैसे एक बयान है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि पेपर लीक जो है वो घोर पाप है, जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जिस तरह की कार्रवाई होनी थी वो की जा चुकी है। ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम इस तरह का बयान या इस तरह की प्रतिक्रिया पब्लिक डोमेन में कम से कम पहुंची किरण रिजिजू जी के माध्यम से। विपक्ष की लगातार जो हम तस्वीरें देखिए, सड़क पर कल क्या हुआ ये एक विषय है ही, लेकिन इसके साथ साथ संसद में जो बात नीट पेपर को लेकर उठाई जा रही है या बात करना चाहता है विपक्ष, चिट्ठी लिखी जा रही है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि सरकार से परमिशन लेनी होगी, तो सरकार कब परमिट करेगी? कुल मिलाकर ये जो एक संग्राम मचा हुआ है इस पूरे मुद्दे को लेकर, चाहे सड़क पर हो रहा हो चाहे संसद में हो रहा हो, क्यों और इसके लिए सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो भी बनती है चर्चा को लेकर या सड़क पर जो हो रहा है उसके लिए क्या करेंगे? राखी जी धन्यवाद। मैं अपेक्षा कर रहा था कि मुझे पहले अवसर देंगे आप। इससे पहले कि मैं विपक्ष की एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आज का ताजा घटनाक्रम है। ठीक है, माना कि जो विपक्ष अभी कह रहा था आज वो सत्य है, और हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर साहब हैं, आज राहुल जी जो है जिस हिसाब से आंदोलन कर रहे थे उस हिसाब से डॉक्टर साहब आए, उनसे पर्सनली बात की, उनसे पूछा कि आपकी मांग क्या है, तो बोलते हाँ ठीक है, मांग हमारी जो है हमारी चर्चा करना मांग है। डॉक्टर साहब गए और लेकर के जो भी प्रोटोकॉल उन्होंने फॉलो किया और आकर के बोला हम जो है चर्चा के लिए तैयार हैं। अब क्या, अब आप ये स्थान छोड़िए। राहुल जी कहते हैं कि नहीं, अब हम यहीं रहेंगे, हमें चर्चा नहीं चाहिए सदन में, हम यहीं रहेंगे। अब इसको कोई माने या ना माने, ये वेरिफिकेशन का मतलब आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये घटनाक्रम हुआ कि नहीं हुआ आज। तो विपक्ष जो बात कर रहा है कि सदन में हमें बोलने नहीं दिया जाता, तो सदन में बोलने नहीं दिया जाता, वहां तो कैमरे लगे हुए हैं, सबको पूरा देश देखता है कि आप क्या करते हैं। जब भी कोई भी सत्र शुरू होता है सदन का, तो विपक्ष किस प्रकार की भूमिका रहती है? कभी पेगासस आ जाता है, कभी किसानों का मुद्दा आ जाता है, कभी रफेल का मुद्दा आ जाता है, हर बार आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। दूसरी जो नीट वाली बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो अगर उसके डेवलपमेंट पे कोई चर्चा करना चाहता है तो स्वागत है। केस सीबीआई को हैंडओवर्ड है। जितने लोग कल्प्रिट पकड़े गए थे 139 में से 111 लोग अंडर बिहाइंड द बार्स है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, तो उसका एक प्रोटोकॉल है, वो अपने समय से अपनी जो है रिजल्ट दे देंगे। अब विपक्ष में इस समय सबसे बड़ी बात पता है क्या राखी जी, कि अरविंद केजरीवाल जी ना मूवमेंट को लपक ले, अखिलेश जी ना मूवमेंट को लपक ले अपने फेवर में सारे। अब राहुल सर जो है आए जब पिकनिक से वापस आए हैं, तो उनको ये जो है एक पता नहीं शायद सही एडवाइजर ने बोला कि अब आपको उतरना चाहिए फील्ड में। तो जो इस समय देश की राजधानी की जो स्थिति है और जिस हिसाब से प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, क्या स्थिति, किस प्रकार से chaos बनाने की चिंता की जा रही है, इस समय असल प्रदीप जी ऑडियो ब्रेक हो रहा है आपका। प्रदीप जी कुछ टेक्निकल इश्यू है, शायद मैं नहीं सुन पा रही हूं आपको। ठीक है, दोबारा से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश जी फिर एक वही बात आ रही है, हालांकि क्योंकि उनका ऑडियो चला गया बीच में, नहीं तो मैं उनसे पूछती, दोबारा कनेक्ट होंगे जरूर पूछूंगी। बार बार एक ही आरोप आना कि विपक्ष जो है वो चर्चा प्रॉपर नहीं कराने देना चाहता। विपक्ष कह रहा है कि हम चिट्ठी लिख रहे हैं, हम बात करना चाहते हैं। हंगामा वैसा का वैसा ही नजर आता है, जैसा पहले दिन हुआ वैसी दूसरे दिन हुआ, कार्रवाई स्थगित हो गई। चिंता तो मुझे इस बात की भी हो रही है सत्र भी पूरा होगा या नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ऐसे तो चीजें निकलती चली जाएंगी, सार्थक बात नहीं हो पाएगी इस पूरे मानसून सत्र में। और ये जो गंभीर विषय है इस पे क्या, बहरहाल ये तो एक अपनी तरफ से कुछ बातें थी, लेकिन जिस तरह से किरण रिजिजू जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक जो पक्ष पब्लिक डोमेन तक पहुंचाया, और एक बात भी की जा रही कि वो खुद नीट पेपर लीक को घोर पाप बताते हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है चर्चा भी करेंगे ही। उसमें कहीं ऐसी कोई आपत्ति जैसी बात तो दिखती नहीं है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रही है, क्या परेशानी है,
क्या जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि मुद्दा एक आता है, 4 मुद्दे विपक्ष लेके हंगामा करने लगता है, क्या ऐसा कुछ है? राखी जी, आप देख रही हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी जो छात्रों में उबाल है, और 2014 से लेकर के अब तक लगभग स्टेट और छोटे बड़ी परीक्षाओं को आप देखेंगी तो लगभग 150 परीक्षाएं का पेपर लीक हुआ। उसके बाद आपने देखा कि तमाम छात्र, अभी जो पिछला नीट का परीक्षा जो है लीक हुई, उसमें जो है तमाम छात्रों ने सुसाइड कर लिया, और उससे पूरा देश जो है कि छात्र, उनके माता पिता उद्वेलित दिखे। इस समस्या को देखते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए छात्रों से संवाद स्थापित करके समस्याओं को संकलित करना, और उस पर यह नहीं है कि केवल छात्रों की गूंज के कार्यक्रम में समस्याएं गिना रहे हों, बल्कि आपने देखा कि देहरादून में जो छात्रों का गूंज का कार्यक्रम था, उसको वहां की सरकार ने पूरा भरपूर कोशिश की, पहले होने न पावे। जहां परमिशन दिया था उसको जो कैंसिल करके एक सिंगर को दे दिया। छात्रों के प्रति कितनी जो है जवाबदेही रखते हैं यह लोग। आप इस विषय कि छात्रों की समस्याओं पर छात्रों के बीच में के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से स्वतः स्फूर्त जो छात्रों का गूंज कार्यक्रम देहरादून में हुआ, 3.5 लाख छात्रों से अधिक छात्रों ने अपने से रजिस्ट्रेशन कराया और उस कार्यक्रम में पहुंचे। उसको करने के लिए पूरी ताकत जो है उत्तराखंड की सरकार ने लगा रखा था। इसके बाद भी कार्यक्रम, और जंतर मंतर पर भी जो हुआ कल छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरता हुई, वो आपने देखा, पूरा देश ने देखा। उससे छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई, बेरहमी हुई, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी जी। छात्रों को वचन दिया है कि हम सड़क से लेकर के संसद तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आज सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चूंकि संसद चल रही है, उन्होंने स्पीकर से, बतौर नेता विपक्ष स्पीकर से मिलकर के उन्होंने मांग किया कि आज छात्रों के इस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा की जाए। उन्होंने क्या जवाब दिया आपने स्वतः राहुल गांधी जी के मुंह से सुना। राहुल गांधी जी ने बताया कि स्पीकर साहब ने कहा कि इसके लिए मुझे सरकार से बात करनी होगी। तो जब सदन जो है पर सरकार एकाधिपत्य कर लिया है और जो है स्पीकर एकदम सरकार की मर्जी की कठपुतली बन गए हैं, तो राहुल गांधी जी के पास आज प्रधानमंत्री का आवाज घेरने के अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या बचता था। और आपकी मर्जी, जब आप चाहे हमारी बात को जो है संसद में आप चर्चा कराएंगे, जब मर्जी नहीं कराएंगे, आपकी मर्जी है क्या। सुबह जो है मुद्दा था, चर्चा कराना चाहिए था। तो आप जान लीजिए कि छात्रों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में है, और छात्रों की हक की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस नित इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। उसी के साथ आज राहुल गांधी जी जब जो है धरने पर बैठे थे, तो नरेंद्र मोदी जी डर गए और भेज करके जिस तरह से सांसदों के साथ बदसलूकी पुलिस के लोगों ने किया, आदरणीय नेता विपक्ष के साथ पुलिस के लोगों ने जिस तरह से बर्ताव किया, वह पूर्णतः निंदनीय है और देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। छात्रों के साथ बेरहमी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन नहीं सहेगा, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। रहा सवाल पेपर लीक, घोर पाप है, घड़ियाली आंसू अपने लोगों के बीच में आप बहा रहे हैं। भाई, प्रधानमंत्री देश के संसद के प्रति उत्तरदायी है। जब संसद चल रही है तो आप संसदीय दल में अपने दल के सांसदों को यह क्या सिखाने पढ़ाने के उद्देश्य से, चाहे जो आपने उद्बोधन दिया हो कि वो क्या बोलेंगे जाकर के, लेकिन आप संसद से क्यों भाग रहे हैं। 150 बार से पेपर लीक हो रहा है, आपके मुंह में दही जमी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और जिस तरह से गुंडे के साथ छात्रों के साथ बर्बरता हुई, तमाम लोग बिना
प्लेट के थे, शादी वर्दी में थे, वो भी हाथों में लाठियां लेकर जिस तरह से दौड़ा दौड़ा करके बालिकाओं के साथ जो है बर्बरता किया लोगों के साथ, तो ऐसी गुंडागर्द सरकार को देश में बने रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते देश के प्रधानमंत्री जी से, चूंकि वह इस देश के भ्रष्ट और असफल जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचा रहे हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। और गृह विभाग के अधीन में दिल्ली पुलिस आती है, जिसने छात्रों के साथ गुंडई और तमाम अराजक तत्वों को अपने साथ जो है पुलिस के आड़ में रख करके अराजकता किया। इसलिए हम देश के गृह मंत्री से भी जो है उनके इस्तीफे की मांग करते हैं और इस पर तुरंत हमारे धरनारत और प्रदर्शनरत नेताओं से, आदरणीय राहुल गांधी जी से बात करके और सदन में इस पर चर्चा कराई जाए, ये हमारी मांग है। ठीक है, मैं जल्दी से वापस आऊंगी। प्रदीप जी, क्योंकि आपका ऑडियो चला गया था, प्लीज जल्दी से कंप्लीट करिएगा। अनम्यूट करिए प्रदीप जी, अनम्यूट करिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। राखी जी, क्षमा चाहूंगा नेटवर्क के इशू के कारण से। देखिए, मैं जब दोबारा ज्वाइन किया तो दुबे जी मतलब स्पीच बहुत अच्छी चल रही थी, फ्लॉलेस था, बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, वो जैसे नहीं अब नींद आता, बहुत अच्छी बात कही आपने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी है। ये बड़ी पते की बात बताई उन्होंने, मेरे तो एकदम ज्ञान चक्षु खुल गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी वही जब सदन में बैठ के कार्रवाई करनी होती है, 55 वर्षों तक शासन करने वाली, 1885 में जिसका निर्माण हुआ हो, क्या उसको ये नहीं पता है कि सदन में जब बोलना होता है, शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है, या जो भी होता है, हम तो से तो ज्यादा जानते हैं वो कि सदन में प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। यही एक बहुत प्रश्न है मेरे लिए, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। हर सदन के सत्र की शुरुआत होती है, उस पर कांग्रेस पार्टी का कुछ नया होता है, जिसके कारण से सदन बाधित होती है। आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए बीते 12 वर्षों का कि किस प्रकार से इन लोगों की प्रतिक्रिया होती है, किस प्रकार से सदन में उनका बिहेवियर होता है। चलिए, मैं एक सेकंड मैं वापस आऊंगी। राजेश जी, मैं इसका जवाब राजेश जी 1 मिनट, बाकी लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। जल्दी से बोलिए। मैं ये कह रहा था कि बहुत ही प्रदीप सिंह जी ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। भाई, ये समस्या इसलिए आती है कि लोकसभा के स्पीकर आपकी गुलामी स्वीकार करते हैं, वह जो है आपके कैडर के रूप में सदन चलाते हैं और वह एक परंपरागत तरीके से व्यवस्था के अनुरूप उनके साथ जो चर्चाएं होती हैं नेता विपक्ष की और नेताओं की, उसको जो है स्वीकार नहीं करते, चेक बैलेंस नहीं बना पाते और संतुलन बनाने में वो फेल रहते हैं। वो हर बात के लिए सरकार की तरफ देखते हैं, इसलिए सारी समस्याएं आती हैं। ठीक है राजेश, फिर आप अपनी चर्चा करिए। ठीक है, तारक जी मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। तारक जी, जो कुछ भी हो रहा है सड़क से संसद तक, एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली तो ये कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बयान है कि पेपर लीक घोर पाप है, जो कार्रवाई होनी थी वो की जा चुकी है और आगे भी जो इस तरह के मामले होंगे, राज्य सरकारों को भी कहा है कि इस तरह के कोई भी मामले दोबारा ना हो और जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो ठीक है। सड़क पर जो चीजें, तस्वीरें हमने देखी, वहां से जो चीजें आ रही हैं वो अपने आप में भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। मूल रूप से विषय अलग अलग नहीं है, सड़क पे भी वही, संसद में भी वही। आरोप ये लगता है कि विपक्ष बात तो करना चाहता है लेकिन शोर शराबा करता है, अपने पॉइंट्स ठीक से नहीं रख पाता। कैसे इतने बड़े मुद्दे का एक सॉल्यूशन निकले? मैम, अभी आपने कहा कि मोदी जी ने बयान दिया है, क्या मोदी जी ने डायरेक्ट कोई प्रेस रिलीज की है या कोई मन की बात कही है या क्या कहा है, कैसे आया कि ये चीज है? एनडीए की बैठक दल में उन्होंने कहा और उनके इस वक्तव्य को किरण रिजिजू जी, जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने इस चीज को पब्लिक डोमेन में, उनकी क्योंकि प्रतिक्रिया है, उनकी बाइट है, वो आई। ठीक है, वो झूठ बोल रहा है, मोदी जी कही नहीं सकते ये बात, किसी कीमत में नहीं कह सकते कि ये महापाप है। अगर महापाप है तो जिसने पाप किया है, जो उसका इंचार्ज है धर्मेंद्र प्रधान, उसको वो अभी तक हटा चुके होते। ये फर्जी बात कर रहे हैं किरण रिजिजू जी, बिल्कुल झूठ और कोरी बकवास और कल्पना की बात कर रहे हैं।
झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती है ये सरकार। अब रही सड़क को लेकर संसद तक संग्राम की, आपने देखा होगा, मैं तो अभी भी देख रहा हूं, मेरे हाथ में है कि कितने ऐसे लोग थे पुलिस के पास जो दाढ़ी बढ़ाए हुए थे, जो पुलिस मैनुअल में नहीं है दाढ़ी बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाए हुए थे, सादे कपड़ों में थे, कोई मुंह ढका हुआ है, कोई कुछ किया हुआ है, और वो छात्रों को लाठी से पीट रहे पुलिस के सहारे। कहीं पे बुजुर्गों को आगे करके महिलाओं के साथ बदतमीजी करवा रही है पुलिस, कहीं पे कोई शादी वर्दी का कोई लड़के हैं जो पुलिस का सहारा लेकर ऐसे चुपचाप बैठे हैं, लेकिन जब कोई कुछ कह रहा है तो भी चुपचाप बैठे। जैसी पुलिस आती है तो पुलिस को आगे करके फिर पीछे से वो लाठी भाजते हैं। ये कौन लोग हैं? मुझे तो जहां तक मालूम है ये आरएसएस के वो गुंडे हैं जो हमेशा फोर्स के सहारा लेकर ही हमला करते हैं, चाहे जहां हो, चाहे दंगा करिए उसमें भी ये फोर्स का सहारा लेते हैं। और ये पुरानी टैक्टिक है, गुजरात में ये देखने को मिला है। पुलिस पीछे खड़ी रहती थी, आगे से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और फलाने और इन लोग के आरएसएस के गुंडे, मैं कार्यकर्ता ही कहूंगा, गुंडे कहूंगा, गुंडे इस तरह की हरकतें करते थे। और वहां तो कत्लेआम कर दिया था उन लोगों ने, वहां तो कत्लेआम कर दिया था बाकायदा। वो मंत्री भी थी और वो सबसे फोर्स को पीछे लेकर चलते थे कि रिटेलिएशन में तो फोर्स गोली चला दे, मार दे उन लोग को। तो यही काम यहाँ पे हो रहा था। संसद से संग्राम तक का तो इन लोग का, छात्रों का और हम लोग का हक है। आप ये देखिए डिम्पल जी उन बच्चों को कैसे संभाल रही थी जिनको पुलिस ने पीटा है, रो रही थी बेचारी वो। क्या वो उनके बच्चे थे कि वो रो रही है? मुझे रील देख के रोना आ रहा था कि ये बच्चे हैं, 18, 20, 22, 25 साल के, 30 साल के बच्चे हैं ये, इनको मार रही है सरकार। गजब है भाई, गजब है। खुद भूल गए जब लाठियां खाते थे, इस तरह से किया जाता है बच्चों के साथ। बच्चे हैं, मेरा भी लड़का है, नौकरी की एज का है, वो भी चला जाता है तो क्या उसको भी ऐसे ही मार देते? और अगर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम लोग को पुलिस गिरफ्तार करके हम लोग को कहीं अनडिस्क्लोज देने को मिलेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ले गई, भाभी जी को ले गई, सांसदों को ले गई, हमारे राहुल गांधी जी को ले गई, प्रियंका गांधी जी को ले गई, पता नहीं कहां ले गई। क्या इरादा है? क्या उनको भी गोली मारने का इरादा है? मुझे तो यही लग रहा है। आपने देखा था कि जब संसद के लिए वॉक किया था इन लोगों ने, तो कैसे पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस को खड़ा करके, फायरिंग पोजीशन में खड़ा करके इन्होंने दरवाजे की तरफ आदमियों को, अपने फोर्स, आर्म फोर्सेस को लगा रखा था, जैसे कोई आतंकवादी हमला करने आ रहा हो। बहुत शर्मनाक हरकत थी ये। अगर इस बात पे मोदी जी वाकई में कह रहे हैं ये घोर पाप है, तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाए, नहीं तो ये वक्तव्य झूठा है किरण रिजिजू का। रिजिजू को मैं कहूंगा कि निहायत ही झूठे, मक्कार और फ्रॉडियल आदमी है। फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं बात करते हैं। एक तरफ कहेंगे कि गाय हमारी माता है, दूसरी तरफ कहते हैं गाय हम खाते हैं। उनका तो कोई वक्तव्य है ही नहीं। वो आदमी कहीं स्टैंड करने लायक नहीं हो। क्या बोले किस समय क्या बोले, ही इज अ फ्रॉड। उनकी सारी बातें फ्रॉड है। उस आदमी को तो कायदे से कैबिनेट में होना नहीं चाहिए, इस आदमी को तो कायदे से संसद में नहीं होना चाहिए, जो आदमी खुल के खड़े होकर झूठ बोलता हो। इस तरह की हरकतें, इस तरह के अत्याचार निंदनीय नहीं, बाकायदा ये क्रिमिनल एक्टिविटी है सरकार की। ठीक है तारिक जी। नहीं थी, वो क्रिमिनल गुंडे थे। गुड्डों के साथ, गुड्डों के ऊपर क्रिमिनल मुकदमे होने चाहिए, चाहे वो कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली हो, चाहे वो जो हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर भी हो, उनके ऊपर भी क्रिमिनल मुकदमा होना चाहिए, होम मिनिस्टर के भी ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये बगैर उनके आदेश के ये कार्य हो ही नहीं सकता है। इस्तीफा देना तो अलग की बात है, धर्मेंद्र प्रधान का तो सीधे बर्खास्त करके उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ठीक है तारिक जी। प्रदीप जी प्लीज एक सेकंड रुकिए, 2 प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद वापस आ रही हूँ। परमिंदर जी मुझे सुन पा रही है? जी। मैम कैसे इस पूरे विषय को देखती हैं? मेरा तो सवाल बस एक ही है कि कैसे भी करके इसका एक समाधान निकले। सड़क पर जो संग्राम है उसका समाधान निकले, संसद में जो हो रहा है, इतना महत्वपूर्ण सत्र होता है, सार्थक चर्चा हो जाए, तारीख तय कर लीजिए, जो जैसी सहूलियत से लग रहा है वैसे कर लीजिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से बातचीत हो पाए। क्योंकि मुद्दे बड़े हैं, मुद्दे को तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चर्चा लायक मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो है, इसको कोई नहीं नकारेगा, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। ना सड़क का सॉल्यूशन है, ना सदन के अंदर से सॉल्यूशन निकल रहा है।
राखी जी, मैं अपने पैनलिस्ट और सरकार से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये नौबत आई ही क्यों? 30 दिन से जो सीजेपी के मेंबर्स हैं वो प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। सोनम वांगचुक 20 दिन से भूख हड़ताल पे थे। इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाई नहीं दे रही थी? क्या उनकी बात समझ नहीं आ रही थी? देखिए, विभिन्न पटलों से विभिन्न हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? जहां लोक का राज हो, जनता का राज हो। तो ऐसी दमनकारी सरकार, जो हमारे ही बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स जो कि कोई मुद्दा उठा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है क्या एक डेलीगेशन जाके इन बच्चों के मुद्दों को सुन नहीं सकता था? क्या इसका समाधान नहीं निकाला जा सकता था? इट इज केस ऑफ टू लिटिल टू लेट। सरकार सोई हुई थी जब ये सदन 20 तारीख को जब पार्लियामेंट शुरू हुई है, और सरकार ने कम आंका। सरकार को लगा कि इन्होंने सारे जैसे बाकी सारे आंदोलन दबा दिए हैं, इस आंदोलन को भी दबा दिया जाएगा। पर जब सरकार को इन स्टूडेंट्स के आक्रोश का कोई अनुमान नहीं था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक लोकतंत्र में, और अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो देखिए तो स्टूडेंट्स का एक विश्वास सा हट गया है हमारी शिक्षा प्रणाली से। स्टूडेंट्स के मुद्दों को संजीदगी से लेना इस सरकार का दायित्व है, और सरकार का मेन मोटिव और मकसद जो मुझे लगता है वो पूरी नजर सरकार की केवल इलेक्शंस पे रहती है। और जिस तरह से इलेक्शंस को इन्होंने मैनेज कर लिया है, इनको लगता है कि जनता की भी जरूरत नहीं है, वोटों की भी जरूरत नहीं है किसी भी समुदाय। ये सरकार हमेशा कहती थी कि महिलाएं, युवा, किसान हमारी प्राथमिकता है। पर आज देखिए तो किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, युवा भी आंदोलन कर रहे हैं, महिला प्रदर्शनकारी जैसे महिला पहलवानों के साथ हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँ, कल की जो घटना है, जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स को एक आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया गया, जिस तरह उन्हें डंडों से मारा गया, उनको आंसू गैस छोड़े गए, जिनको वाटर कैनन्स छोड़े गए, तो मैं ये कहती हूँ कि क्या सरकार क्या इनका हक नहीं बनता अपनी आवाज उठा सके? एक मुद्दा तो है, आप कहते हैं मुद्दा उठाने लायक है, संसद में भी और सड़क पर भी। तो क्या सरकार अगर इनकी बात सुन लेती, इनके पास डेलीगेशन भेज देती, इनका समाधान। और देखिए, क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस समाज में? क्या हमारी अंतरात्मा मर चुकी है? क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता? अगर सरकार किसी मुद्दे पर फेल हुई है तो क्या इस सरकार का कोई भी मंत्री इस्तीफा नहीं दे सकता? जैसे स्टेटमेंट भी है राजनाथ सिंह जी का कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं हुआ करते। वाकई इस सरकार की कोई अंतरात्मा नहीं है, नहीं सरकार, ना ही इसके मंत्री कोई दायित्व लेते हैं। प्रधान जी का इस्तीफा तो महीनों पहले हो जाना चाहिए था, और इसकी नौबत ही नहीं आती। ये जो आंदोलन आज हो रहा है, जो बच्चे पिट रहे हैं, सिर फटे हैं, उनको अस्पतालों में भर्ती किया गया, और जिस बेदर्दी से सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को भी आंकलन नहीं था। जब उनको डरे वो इस पूरे आंदोलन की शक्ति को देख के मैं कहना चाहती हूँ कि जुल्म हार जाता है एक दिन, दमन पतन बन जाता है एक दिन। इतिहास गवाह है कि तो अहंकार धरा का धरा रह जाता है एक दिन। ठीक है परमिंदर जी। सुमन जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुमन जी, एक ही बात है, देखिए देश भर में बवाल है, ये हमें पता है, पक्ष विपक्ष का टकराव भी हम देख ही रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर कोई सार्थक बात हो पा रही हो। कैसे इसका समाधान निकल सकता है? आप किस नजरिए से इस पूरे विषय को देखते हैं? देखिए राखी जी, इस समय ये देश का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हर पार्टी को लगता है कि वोट बैंक का एक बड़ा साधन है, और इसलिए जितने विपक्षी दल हैं सब इसमें कूदे हुए हैं। लेकिन आज जिस तरह से राहुल जी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, उसे लेकर लगता है कि एक ये भी मुद्दा जा रहा है कि मेरा धरना तेरा धरना। भाई, बड़ा तेरा धरना है, मेरा धरना है। काकरोच पार्टी ने कुछ पार्टियों के समर्थन से जंतर मंतर में धरना शुरू किया हुआ। आज अचानक राहुल जी ने वहां अपना धरना शुरू कर दिया कुछ सांसदों के साथ, और अपील भी कर दी लोगों से कि बड़ी तादाद में आके धरने में शामिल हुए। संजय सिंह ने कहा, ये आपके नेता ने,
कि जो जंतर मंतर धरना है वो उसको कमजोर करने के लिए राहुल ने ये अपना धरना अलग से शुरू किया। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल विपक्ष के बड़े नेता हैं और उनके लिए इस बड़े मुद्दे पर धरना देना कोई इसमें उनकी आलोचना करने वाली बात नहीं है। वैसे भी जिस तरह से सरकार ने, पुलिस ने उनको धरने से उठाया, घसीटते हुए ले गए, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। देखो, धरना देना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। हर आदमी अपनी मांगों को लेकर धरना दे सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि इस धरने का कोई जंतर मंत्र का धरना अलग है। ठीक है, वहाँ आज संख्या बहुत थी, वहाँ ज्यादती भी हुई है, छात्र छात्राओं को मारा पीटा भी गया है, सरकार की बदनामी वहाँ हुई है बहुत ज्यादा। लेकिन अचानक 20 दिनों का धरना चल रहा है जंतर मंत्र का, और 20 दिनों बाद अचानक राहुल जी ने अपना धरना शुरू कर दिया। बेहतर रहता कि वहां जाके खुद वही धरने बैठते, अपने सांसदों को वहां बुलाते, इससे धरने को और विपक्ष की ताकत को मजबूती मिलती और संजय सिंह जैसे आदमी को ये कहने का मौका ना मिलता कि राहुल इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश में हैं। अब सबसे बड़ा मसला है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका फैसला अब संसद में तो होता नजर आता नहीं, क्योंकि जो हाल है संसद के, मुझे लगता है बहुत देर तक चल पाएगी। ये सदन पूरा होगा ऐसी उम्मीद नहीं लगती। इसका फैसला सड़कों पे होगा। सड़कों पर जिस तरह छात्र उतरे हैं, विपक्षी दल जिस तरह एक एक करके साथ आ रहे हैं, उसे लगता है कि आखिरकार सरकार को सड़क के दबाव में आकर इस पर फैसला लेना होगा। ठीक है सुमन जी, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, अपनी बात रखिए। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी वक्ता दुबे जी ने बोला ही, तो मैम बोल रही थी आम आदमी पार्टी का, और सुमन सर का स्टेटमेंट आया। उसके बाद देखिए, अगर वस्तुस्थिति की चर्चा की जाए तो इस समय जो है ना, आई कैचिंग इवेंट हो गया है। कौन कितना ज्यादा ग्रैब कर पा रहा है, 20 दिनों से वो चल रहा था। उसके बाद की जो स्थिति आई, आम आदमी पार्टी के लोग सुबह आए, उसके बाद बहुत सारे लोग आए, सबने अपने अपने मोबाइल फोनों का और डिजिटल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। बताइए, आज इस कितने नीट वाले छात्र थे, कोई बैग में ईंटा भर के आता है क्या पीछे से? आप बताइए। नहीं, आपके दृष्टि से होंगे लाखों। आप अगर जांच करा है वहां पे जीत हुआ 10,000 की भीड़ को आप लाखों में, अब इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। देखिए, जांच से सुनियोजित जितने भी दगे कारतूस है, वो एक समय के आंदोलन को जिन लोगों ने हाईजैक किया है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जी प्रदीप जी, भाजपा ने जो देश की राजनीति को हाईजैक कर लिया है, प्रदीप जी, आप नाम उठेगा अल्लाह का। ये कौन सा स्टूडेंट है जो नाम रहेगा अल्लाह का बात करेगा? कौन आजादी की मांग, कौन सा स्टूडेंट है जो आजादी की मांग करेगा वहां पे? तो बांग्लादेश का भी एक कैरेक्टर दिखाई दिया है। मैडम सुन लीजिए, नहीं वो आप समझती रहिए, लेकिन एक बांग्लादेश का भी एक आदमी वहां दिखा है। उसकी जांच हो रही है, पकड़े जाने पे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर आप राखी जी चाहें तो मैं ये इसका सबूत भिजवा सकता हूँ। वो बांग्लादेशी एक्टिविस्ट था जो यहाँ पे आया हुआ था, क्या वो नीट की परीक्षा दे सकता है? तो ये दगे हुए कारतूसों मुझे प्रदीप जी मैं बस इतना कहूंगी, सरकार से जो सवाल है छात्रों के या विपक्ष के, देखिए मुद्दा तो बड़ा है। मुझे लगता है सदन के अंदर एक कोई तारीख तय होकर यदि इस पर चर्चा करा ली जाए तो इसका कोई समाधान निकले। लेकिन जिस तरीके से बातचीत नहीं हो पा रही है या तारीख नहीं दी जा रही है, या राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट से जो समझ में आता है कि चर्चा ही नहीं करने देना चाहते, तो ये सिर्फ छवि को खराब करेगा। इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। सड़कों पे जो होना था हो गया, आगे जो होगा समाधान तो निकालना है, क्योंकि वाकई लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल था नीट पेपर। उसे हम ऐसे ही लेट गो कर दें या स्टूडेंट्स कर दें, ये तो संभव हो नहीं पाएगा। राखी जी, हम बार बार कहते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और देश संविधान से चलता है। आप बताइए कहां तक उचित होगा जो सीबीआई जांच कर रही है उसको फास्ट कैसे किया जा सकता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होते हैं तो उनका 3 महीने 6 महीने
9 महीने का एक टेन्योर होता है जिसमें उन्हें जल्दी से अपनी बातों को कहना होता है। फिर उसके बाद आप कोर्टों में चले जाइए तो जस्टिस की बात होती है कि भाई 100 आरोपी छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह अगर फंस गया तो ये सारी बातें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स मैटर है। अगर इसको देखा जाए तो इसकी असल में चर्चा तो सदन में होती, सदन में रकस क्रिएट करके अगर आप रखेंगे तो मैं प्रमिला जी मैं आपकी बातों का जवाब नहीं देना चाहता। देखिए इससे कन्वर्सेशन डिविएट हो जाएगी। आप हमारी बुराई करेंगे, मैं आपकी बुराई करूंगा। इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होता है। कई सालों से मैं यहाँ पे आता हूँ, सेशन नहीं है। आप अपनी बात कहिएगा। आप बताइए आम आदमी पार्टी आप आत्मा की बात कर रहे थे। पंजाब में कौन सी आपत्ति थी? पंजाब में क्या हुआ? एक के साथ एक फ्री तब आपकी आत्मा जगी थी आम आदमी पार्टी की। क्या हुआ पंजाब में क्या स्थिति चल रही? किसान इस बात को लेकर के आ गए, किसान इस बात को लेकर आए जिसका भी ड्राफ्ट भी नहीं तैयार है। किसी भी मुद्दे पे आप सुनेंगे प्रदीप जी, भाजपा का ये पुराना नैरेटिव है। आप कहते हैं कि हमने इवेंट हाईजैक कर लिया, आपने देश की राजनीति हाईजैक कर ली है भाजपा ने। आप देखिए कोई भी प्रदर्शन हो उसको आप पाकिस्तान से ना जोड़े, आतंकवादियों से ना जोड़े, घुसपैठियों से ना जोड़े, बांग्लादेशियों से ना जोड़े, ये तो हो ही नहीं सकता। वामपंथ ने आकर के वो वामपंथी जो आपके पास और कोई बात नहीं है करने की। बच्चों पे लाठियां बरसाएं, क्या आपके पास और कोई बात नहीं करने की? सुनिए, दिल्ली पुलिस की एक महिला अधिकारी भी थी। सुनिए एक महिला अधिकारी थी जो 4 महीने की गर्भवती है। राखी जी, दिल्ली पुलिस की एक महिला अधिकारी जो 4 महीने की गर्भवती है, उसके पेट पे लात मारी गई। कौन सा छात्र महिला को करेगा या किसी सरकारी कर्मचारी को करेगा? ये पब्लिक प्रॉपर्टी रियून कर दी गई। क्लास तक बात चली गई वहां पे। और मैं वहां के अगल बगल वाले लोगों को जानता हूँ किस प्रकार से बात हुई है वहां पे। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जंतर मंतर तक पहुंच जाए। क्या दिल्ली पुलिस के जवान जिसके लाभ दिल्ली देखिए जो कुछ भी हुआ है गलत तो हुआ है। बात समाधान निकालने की है, बात संसद में चर्चा की हो रही है, कम से कम वो कर ले। सड़क पर तो हो नहीं पाया, कम से कम सदन में कर ले, क्योंकि सड़क से तो उठा ले गए। जो होना था मारपीट वो भी हो चुकी है, बचता क्या है उसके बाद? तो कम से कम सदन के अंदर हो जाए। इसके अलावा तो कोई विकल्प दिखता नहीं है ना। सिर्फ बहस करने से या इधर उधर आरोप प्रत्यारोप करने से समाधान नहीं निकलेगा। कुछ कहना चाह रहे थे राजेश जी, प्लीज, समय की सीमा है, जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिए। राखी जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस बार की नीट परीक्षा के बाद जब पेपर लीक हुआ पिछली बार, छात्रों ने आत्महत्या शुरू किया, तभी राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को बहुत ही मजबूती से उठाना शुरू किया और छात्रों के गूंज कार्यक्रम बनाया। और कोटा में और उसके बाद देहरादून में जिस तरह से उन्होंने छात्रों और शिक्षकों और अभिभावकों से वादा किया कि हम छात्रों के हक की ये वो अपने वचन को निभा रहे हैं। और इसीलिए छात्रों के सम्मान में कांग्रेस में अब है कि राहुल गांधी सरकार अगर नहीं सुनेगी तो गांधी जी ने हमें इस लोकतंत्र में शांति प्रिय आंदोलन ही तो करने का अधिकार दिया है और हमें जो है संविधान भी अधिकार देता है। हम उसका उपयोग करके जनता की लड़ाई लड़ेंगे और उसी के लिए जनता ने हमें चुन रखा है। हम अपनी जवाबदारी और जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और सरकार से अपेक्षा करते हैं अब ये बड़ी जवाबदारी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी जवाबदारी से बच नहीं सकते, इसलिए वो इस्तीफा दें, अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लें और अपने गृह मंत्री का इस्तीफा लें। यही तो मांग है हमारी। सुमन जी, मुझे ऐसा लगता है, एक सेकंड रुकिएगा राजेश जी। सुमन जी, क्या शुरू से एक ही बात हुई? जब ये पूरा मामला आया उसके बाद भी प्रदर्शन हुए, पक्ष विपक्ष में टकराव हुआ, आज सड़क पर हो रहा है, फिर संसद में भी हो रहा है। क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से समाधान हो जाएगा? मैं तो अभी ये जानना चाहती हूँ। सुमन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे से पूछा आपने? हाँ, आप ही से पूछा। आपको लगता है कि क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से समाधान होगा? मेरा सवाल है सुमन जी कि क्या शुरू से जब से ये मामला आया
धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात है, क्या उनके इस्तीफे से समाधान निकलेगा? देखो है तो एक युद्ध की बात। सरकार बहुमत में है, एक शिक्षक दूसरा ने ऐसा तो नहीं सरकारी गिर जाएगी एक शिक्षक मंत्री के हटाने से, इसे ऐसे तो बड़ा क्लियर है। लेकिन जंतर मंतर पे जैसे आपने देखा होगा 2 दिनों में छात्र छात्राओं से बदसलूकी हुई है, खासतौर पर महिलाओं से बदसलूकी हुई है, वो पूरे विपक्ष के लिए, पूरे देश के लिए एक बड़े विषय है। अब ये समय है जब सारे विपक्ष को इकट्ठा होकर एक बार छात्रों की आवाज, की आवाज, धर्मेंद्र के इस्तीफे की आवाज को एकजुट होकर उठाना चाहिए। अभी अगर आपने कुछ बाहर के देखे होंगे, विदेशी मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है इसकी, जो जंतर मंतर जिस तरह ज्यादती हुई है। मेरे ख्याल देश के बड़े अखबार सारे इस तरह को उठा रहे हैं इस मामले को। वैसे भाजपा बहुत ताकतवर एक पार्टी है, उससे किसी बात को मनवाना विपक्ष के लिए इतना आसान नहीं है कि विपक्ष कह देंगे 4 नेता खड़े होकर और मोदी जी कह देंगे धर्मेंद्र को इस्तीफा दे जाओ, ऐसा संभव हमें। लेकिन ये भी देश को नजर नहीं आना चाहिए कि विपक्ष कमजोर है और वो अपने किसी मुद्दे को लाने की हैसियत नहीं रखता। अब मौका है जब विपक्ष एक बार सोचे, एक बार फिर, कि क्या धर्मेंद्र के इस्तीफों को छोड़कर बाकी बातों पर भी कोई सहमति बन सकती है। संसद चले, संसद सवाल उठे, कोई बीच का रास्ता निकले। देखो सड़कों पे रास्ता निकलेगा नहीं, आप सड़कों पे जाम लगा 2 दिन 4 दिन 20 दिन, आखिरकार फैसला तो संसद में होगा। अब ये विपक्ष के लिए सोचने का समय है। ठीक है, तारिक जी कुछ कहना चाहते हैं? मैडम देखिए, जो बातें कर रहे हैं ये लोग, ये छात्रों की बात ही नहीं हो रही है, तो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। छात्रों की बात करिए, जो छात्रों के ऊपर जुल्म हुआ है, जो उनके ऊपर मारा पीटा गया है। चलिए ये बहुत अच्छा हुआ कि जिसमें डिटेन किए गए थे, मैं उसके लिए वहां के पुलिस कमिश्नर का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिनको डिटेन किया था उन छात्रों को छोड़ा है इन्होंने। जो न्यूज आई है वो बहुत अच्छी बात है, मैं इसका वेलकम करता हूँ। ऐसे ही जो उन लोग की 3-4 डिमांडें हैं, उन डिमांड को पूरा करिए। छात्रों का मामला है ये मेरा भी बेटा छात्र है, आपके भी आगे छात्र होंगे बच्चे, सब छात्रों से जुड़ा हुआ मामला। हम भी छात्र रहे हैं, हमने भी आंदोलन किए, लेकिन इस तरह की बर्बरता हम लोगों ने कभी नहीं झेली। बीजेपी की सरकार पूर्व में भी रही है, कल्याण सिंह की भी सरकार रही है, राजनाथ जी की भी रही है, गुप्ता जी की भी रही है, लेकिन हम लोगों ने ऐसी बीजेपी की सरकार आज तक नहीं देखी जिसमें इतनी बर्बरता से और इतनी जाहिलियत और इतनी, मतलब अगर इनका बस चलता तो जनरल डायर दोबारा रिपीट करते जलियांवाला बाग। ये जनरल डायर वाला कहानी चल रहा था कि जलियांवाला बाग बना देते पूरे जंतर मंतर को, गेट वेट बंद कर दिया था, बस तोप लेके आना था, मशीन गन लेके आना था, उड़ा देना था, सिर्फ यही काम बाकी रह गया था। मैडम बहुत लानत है ऐसी सरकार के ऊपर, बिल्कुल लानत मलानत की जाती है इस सरकार के ऊपर। जो बच्चों तक को अभी देखा मैंने, 10 साल के बच्चे को पुलिस वाले मार रहे हैं। 10 साल के बच्चे को भी अपने भविष्य के लिए किया था, 10 साल के बच्चे को आप मार रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? उस पुलिस वाले के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? नेम प्लेट तक नहीं थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप कहीं भी जाएंगे आपको नेम प्लेट लगा कर जाना है। बिना वर्दी के लोग थे जो पुलिस बनकर मार रहे थे, जो आरएसएस, बीएसपी और इन सबके गुंडे थे। ये क्या करवाए? ये तो बिल्कुल जंगल धार वाली कहानी चल रही है। जलियांवाला बाग मुझे दिख रहा था कि होने जा रहा है, मैं कल देख रहा था टीवी पे। बस मशीन गन की कमी थी मैडम, नहीं तो ये वाइस ऑफ इंडिया में जनाब मोदी जी और असिस्टेंट वाइस जनाब अमित शाह जी ने तो पूरा वही काम कर दिया था, और जंगल धार आने बाकी रहेगा था। बस कब्र से उठ नहीं पाए थे वो, नहीं तो कल जलियांवाला बाग का कहानी फिर से यहाँ पे एक हो गई थी। ठीक है, परमिंदर जी अपनी बात रखिए जल्दी से। घटिया काम हुआ है कल। ये मौजूदा सरकार को शर्मसार होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए बच्चों के साथ, और जो इनकी डिमांड्स है उनको जल्द से जल्द मांगना चाहिए। और गलती हुई है सरकार से, इसलिए नकारा नहीं जा सकता, और अच्छा होगा अगर सरकार माफी मांग ले और अपनी गलती एक्सेप्ट कर दे। ठीक है, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, समय हो गया। सबकी बात अपनी अपनी जगह सही है, शायद दिख रहा हो ये महिला है, मान सरकारी कर्मचारी को मारेगा, और ये दिल्ली पुलिस की महिला 4 मास की प्रेग्नेंट है, अपने बच्चे को एक्सपेक्ट कर रही है।
उनके पेट पर मारा गया। तो दिल्ली पुलिस का वो अधिकारी लिंच किया गया, दिल्ली पुलिस के वो अधिकारी जिनकी नाक टूट गई, वो अधीक्षक या वो इंस्पेक्टर या वो कांस्टेबल, उनका कोई अधिकार नहीं है क्या? वो केवल इसलिए पिटते रहे क्योंकि वो दिल्ली पुलिस की नौकरी कर रहे हैं? कौन छात्र होगा मुझे तो नहीं पता। मैंने 12वीं भी की, मैंने भी पढ़ाई की, लोगों ने पढ़ाई की होगी। किसके इतना साहस होता है 12वीं तक आते आते, एक्सेप्शन हटा दीजिए, कि वो पुलिस को मारेगा, पुलिस की गाड़ी तोड़ेगा। यूनिवर्सिटी में तो समझ में आता है कि छात्र बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, वहां पे उनको समझ में आ जाता है, उनको थोड़ा प्रश्रय भी मिलता है। लेकिन नीट की परीक्षा देने वाले 12वीं से नीचे के छात्र वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो बैग में पत्थर रख के लाएंगे क्या? और जो नीट की तैयारी कर रहा है, क्या उसके पास इतना साहस हो जाएगा, इतना उसके पास आईक्यू आ जाएगा कि वो बैग में पत्थर रख के ले? मेट्रो स्टेशन की रूल एंड रेगुलेशन को पूरा तहस नहस बहुत हैरान है राखी जी, भाजपा हैरान है कि अभी देश जिंदा है, देश का युवा जिंदा है, युवा में दम है, वो अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। प्रदीप जी हैरान है, भाजपा हैरान है कि देश जिंदा कैसे है। तो देश तो तब भी जिंदा था जब दिल्ली में एक के साथ एक 1 बाय 1 गेट 1 की दारू मिलती थी। देश तो तब भी जिंदा था जब शीश महल खड़ा हो गया था। समय सब बताएगा, अहंकारी का अहंकार खत्म होगा। आप समय उसी बात पर आ सब बताएगा, इंतजार कीजिए। के साथ हुआ उनको न्याय किस तरह से मिल सकता है, उनसे बात हो जाए। सदन के अंदर भी वही मुद्दा है जो छात्रों का मुद्दा है, उस पर बात कर लीजिए, एक सॉल्यूशन निकालिए। सरकार की जिम्मेदारी है, इसका एक समाधान निकालिए, क्योंकि नहीं निकालेंगे विपक्ष आरोप लगाता रहेगा, ऐसे ही प्रदर्शन और बवाल आते रहेंगे, तो अल्टीमेटली सवाल किस पर खड़े हो रहे हैं। तो ये तो चीजें समझनी पड़ेगी। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाकर, या ठीक है अपने अपने दल का पक्ष रखना अपनी जगह है, लेकिन ये मुद्दा छोटा सा नहीं था। मैं बार बार कह रही हूं, अभी भी सत्र है, कम से कम बातचीत हो जाए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बातचीत हो जाए। ठीक है, सड़क पर जो होना था हो गया, सदन के अंदर तो उनकी बातों को लेकर सार्थक चर्चा हो जाए, कम से कम इस चीज को तो हम समझे, तभी इसका कोई समाधान होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सबके अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं। सवाल इस बात का है कि सड़क से संसद तक जिस तरीके से संग्राम हुआ, उसकी तस्वीरें हमारे और आपके सामने हैं। नीट को लेकर वाकई में बड़ा मुद्दा है। यदि इसका समाधान नहीं निकालेंगे, फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसके लिए जिम्मेदारियां तय नहीं होंगी, वर्तमान में जो चाहते हैं उस पर यदि बात नहीं होगी, तो कैसे समाधान निकलेगा? तो बात तो देखिए करनी पड़ेगी, और बहुत समझदारी के साथ पक्ष हो, विपक्ष हो, अन्य दल हो, इनको सोच समझ के अपनी चीजों को रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ हुआ है उस पर भी आगे क्या हो सकता है, क्यों, किन स्थितियों में, किन हालातों में हुआ, क्या अब आगे करें, ये सब कुछ विचार करके इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।